वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ओन स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं, है ना। आइए, आज की क्लास थोड़ी स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इन द केस मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज वो पकड़ाऊंगा कि अभी ट्वेल्थ का पेपर स्टार्ट होने वाला है। क्लास ट्वेल्थ का पेपर स्टार्ट होने वाला है जो कि फर्स्ट टर्म का है, ठीक है। उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरा रिक्वेस्ट आ चुका है कि सर ट्वेल्थ का भी कुछ ऐसा डालिए कि जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं हो और क्वेश्चंस बने अच्छे से। तो इसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी सारे बच्चों का ये है कि डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके अंदर बच्चों को दिक्कत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। जैसा कि सिलेबस आपको पता है फर्स्ट टर्म का, मैं एक बार रिव्यू भी कर देता हूँ। आप जानते हैं इस बात के लिए कि पहला आपका रिलेशन फंक्शन आ रहा है, अब बच्चों देखो रिलेशन फंक्शन आएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ रहा है, आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है, और उसी के अंदर क्या होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी होगा। कंटिन्यूटी जो कि आप लिमिट में पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी आ रहा है। फिर इसका एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर एलपी आ रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए क्या है, ये जो क्लास है वो एक क्रैश कोर्स की तरह है जिसमें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा सारे टॉपिक की, लगभग टॉपिक की, जितने टॉपिक है ना 6 टॉपिक का ओवरव्यू दूंगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कराऊंगा, और इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी कराऊंगा आपको, ठीक। लेकिन सबसे पहले कौन सा कराऊंगा वो देख लो आप। देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को जो हो रहा है वो इन तीनों टॉपिक में हो रहा है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि कैलकुलस से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये भी कराऊंगा ना। सबसे पहले मैं इन तीनों को कराऊंगा ताकि आपका एग्जाम का डेट भी बहुत कम है, भी अभी दिन ज़्यादा नहीं है, 6 तारीख को ही पेपर है, उसके अलावा और भी पेपर है आपके, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको लेके चलेंगे, ठीक। देखिए बच्चों, जहां तक बात है डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो आप इतना जान लीजिए वो है कैलकुलस का पार्ट, और कैलकुलस के पार्ट में किस चीज का यूज होता है वो आपको जानना चाहिए। कैलकुलस के पार्ट में किस चीज का यूज होता है वो आपको देखना चाहिए। तो जब हम बात करेंगे कैलकुलस की, तो इसके अंदर दो फंक्शन है, फंक्शन का यूज होगा। फंक्शन जिसको बोलते हैं एफ एक्स, एफ एक्स यानी फंक्शन है, समझिएगा बात को अच्छे से। और y इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर जितने फंक्शंस का यूज है आपके 12th क्लास में, 11th क्लास से भी ये होके आया है, वो 12वीं क्लास में जितने फंक्शंस का यूज है ना, उन फंक्शंस को जो है मैंने कुछ ऐसे बांटा है। ये आपको इंटीग्रेशन में देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं आइलेट। आइलेट में क्या होता है, ये आपको इंटीग्रेशन में इसका एप्लीकेशन है ना। ये फंक्शन आपको जानना पड़ेगा, इसी फंक्शन के आधार पे सारा चीज होगा। पहला फंक्शन होता है इनवर्स फंक्शन, इसमें आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी आएगा, ठीक है। अगला होता है लॉगरिथम फंक्शन,
लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर होता है अलजेब्राइक फंक्शन। टी होता है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखने में कैसा कैसा होता है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कैसे। इनवर्स फंक्शन कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शन में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आपका इसमें नहीं है, टॉपिक के अंदर नहीं है, सिलेबस में। तो आपका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होगा जिसके अंदर आएगा आपका साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, है ना, इटीसी, ये सब चीजें होंगी। लॉगरिथम फंक्शन में आपका मान लीजिए लॉग ई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक। अलजेब्राइक फंक्शन जो है आपको मालूम है, अलजेब्राइक फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3, है ना, ये है अलजेब्राइक फंक्शन एक तरह से। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो गया, मान लो दिया हुआ है tan एक्स स्क्वायर बाय 3 का डिफरेंशिएशन निकालना है मान लो, ठीक, क्लियर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर ई के पावर में कुछ दिया रहेगा, ई के पावर में मान लो दिया हुआ है, ई के पावर मान लो दिया है cos थीटा, ठीक, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। cos थीटा हो, cos एक्स हो, डजंट मैटर, है ना, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये 5 फंक्शन पे ही सारा का सारा आपका कैलकुलस गवर्न करेगा। और उसके अलावा भी और भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है, जैसे कि आप 11th में पढ़ चुके थे, 11th में पढ़ चुके हैं कि हाँ टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने सारे हैं, ठीक। स्टेप ऑफ फंक्शन हो गया, साइनसोइडल फंक्शन हो गया, बहुत तरह के फंक्शन है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि कैलकुलस के अंदर कौन से फंक्शन का यूज है आपका। तो आइलेट का यूज है जिसको इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्राइक, ट्रिगोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपका टॉपिक के अंदर ही आ रहा है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, उसके बारे में भी जानना पड़ेगा आपको। पिछले कुछ वीडियो में मैंने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में भी डाल रखा है, लेकिन मैं अभी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं बच्चों को ताकि उनको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत भारी भरकम यूज है आपका 12th क्लास के इसमें। तो देखिए कैसा है, सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का देख लेते हैं कि कौन सा चीज आएगा उसमें। देखिए बच्चों, जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज, है ना, और ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। बाकी अगर और सीखना है तो मैं और भी वीडियो में डाल रखा हूं, यहां तक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी बता ही देता हूं मैं। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज, ये मैंने अपने लेक्चर के वीडियो में डाल रखा है। पिछली एक लेक्चर, कुछ लेक्चर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसका यूज है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूला हैं जिसको कि मल्टीपल एंगल बोलेंगे, सब मल्टीपल एंगल, सम एंगल बोलेंगे, सबसेक्शन एंगल बोलेंगे, ये सब भी हैं। तो आइए उनको देखते हैं। मैं बस ओवर दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं, क्विक रिवीजन, इसको समझिए तो क्विक रिवीजन हो रहा है। जो बच्चे अभी 12th का पेपर दे रहे हैं उनके लिए क्विक रिवीजन है, बहुत अच्छा सा, आपको बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर, ठीक। देखिए इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूला है जो कि आपको यूज हो रहा है, ठीक। पहला सेट देखिए, जैसा कि आप जानते हो साइन ए प्लस बी, ये होता है बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये बताने की जरूरत नहीं है ऐसे, लेकिन आपको बता देता हूं मैं कि आपको रिवीजन हो जाए। ये मल्टीप्लिकेशन है बच्चों,
ठीक है। देखिए क्या है, इसको बताने का कोई रीजन था मेरे पास। क्या रीजन है देखिए, जितने भी आप मल्टीपल सब मल्टीपल जो फॉर्मूला पढ़ेंगे है ना, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, वो सब इसी पे आधारित है, यही 6 फॉर्मूला पे। ठीक, कैसे कैसे, तो देखिए आपका साइन 2a का वैल्यू, साइन 3a का वैल्यू, कॉस 2a का वैल्यू, कॉस 3a का वैल्यू, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साइन 2a का आपका 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 3a का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 2a का होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका और भी होता है, जैसा कि आप जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, एक और होता है 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वो सारा का सारा फॉर्मूला जो ओवरव्यू है, जो सारा का सारा इसी से आया है, इसी से निकल के आया है। बस कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक जगह पे बी रख देंगे। ठीक, एक जगह पे बी रख देंगे, अब हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा आराम से। ठीक, या फिर और भी पिछले क्लास में मैंने डाल रखा है, तो आप देख लीजिएगा कि आखिर ये क्यों होता है। आपको एकदम याद रहना चाहिए ये सारे फॉर्मूले, है ना। याद नहीं भी करना था, मैंने ऐसे करा दिया था। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, बात करते हैं cos 3a की, तो इसका होता है आपको 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक, tan 2a का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये सब, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसका यूज है बहुत ज्यादा आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो देख लें आपको। ठीक, उसके बाद आइए, जैसा कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में जानते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है उसका भी ओवरव्यू ले लो आप। कि कोई फंक्शन अगर साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू है ना, साइन थीटा का वैल्यू मतलब 5, मान लो 1/5 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/5। ठीक, अगर मान लो tan थीटा का वैल्यू, अगर tan इनवर्स दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको पता है कि tan थीटा में, tan थीटा के अंदर 1/√3 किसका होता है वैल्यू, ये होता है किसका, tan 30 डिग्री का, मतलब π/6, tan π/6 का। ठीक, तो इस केस में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स 1/3 है, tan π/6। मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा π/6। तो इस तरह से क्या होता है कि एंगल वाले में, एंगल वाले को इन्वर्स कर देते हैं एंगल को, तो वो इन्वर्स बन जाता है। ठीक, मतलब थीटा के इधर लेके आ जाएंगे तो। ठीक, इन्वर्स वाले में आंसर जो आएगा, इन्वर्स वाले में आंसर जो आएगा वो एंगल का आएगा, और नॉर्मल अगर आएगा, मान लो साइन 45 डिग्री है, तो इसमें आएगा 1/√2, और इस वाले में क्या आएगा, जो एंगल वाले में उसका वैल्यू क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा। ठीक, जो प्लेन होगा, मतलब साइन थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी रेशियो होगा या कोई भी एंगल होगा, तो उसका वैल्यू आएगा, और इसमें क्या आएगा, एंगल आएगा। ठीक, इतना पता है आपको सब कुछ, ये सब आपको पहले से देख के रखना है, इसको डिटेल में मैं बता रखा हूं पहले ही। ठीक, तो आगे आइए, अब हम आते हैं सीधा सीधे डिफरेंशिएशन पे।
देखो बच्चों, मैंने कहा था दो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं, बस हल्का ओवरव्यू दिया था मैंने। दो टॉपिक लेके चलना है, मैं ये मैं पहले से लिख रखा हूं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। देखिए, फॉर्मूला आपका ये है डिफरेंशिएशन का, ठीक। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक, तो उसका क्या होता है, nx का पावर n-1। कोई भी फंक्शन है आपका, कोई भी फंक्शन है, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, देख लो। और कोई कांस्टेंट अलग से है तो उसका वैल्यू 0 होगा, डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। e का पावर x का कितना होता है, e का पावर x ही होता है। a का पावर x होता है log a का पावर x इंटू log e है, ठीक। उसके बाद sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cos x का माइनस cot x, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sin x का 1/1 माइनस x स्क्वायर। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, यहां से ये आपको याद रहेगा, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक। अगर ये x है मान लो, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस, तो 1 माइनस हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो इस तरह से आपके दिमाग में रहेगा। फिर कॉस का आएगा तो माइनस में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन का रहेगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉट एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है सेक का। अगर सेक इनवर्स एक्स का बात करें हम डिफरेंशिएशन, तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मॉड में होता है, ठीक। बात करें हम डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स की, इसका हो जाता है -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला था। चलिए अब इसका क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा वो देखिए। ये सब जो फॉर्मूले हैं कहाँ यूज होगा, कैसे, तो देखो, अगर दिया हुआ इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, ठीक, कहीं कहीं दिया रहे कंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या डिफाइंड फंक्शन, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैं डिफरेंशिएशन के बाद पढ़ाऊंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, और क्लैरिटी मिलेगा उससे, ठीक। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है दिया हुआ है तो फंक्शन है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, और इसका वैल्यू जो बोलते हैं वो उसको एफ डैश एक्स बोलते हैं, ठीक। अगर दो बार करेंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब आप समझ गए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स ही होता है डी वाई बाई डी एक्स, जो कि एफ डैश एक्स कहलाता है, ठीक। और ये फंक्शन आपको ध्यान देना है, ये फंक्शन मेन चीज फंक्शन ध्यान देना है, ठीक। अब देखो, इसके अंदर एक और फॉर्मूला आता है जिसका नाम है u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल। पहले का डिफरेंशिएशन कर लो, पहले का मल्टीप्लिकेशन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस कुछ भी कर सकते हो इसमें, v डी यू बाई
dx। ठीक है, इसमें u एंड v जो है फंक्शन ऑफ x होता है। ठीक, इतना तक क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। लिखा होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू, सिंपल सा अगर क्वेश्चन, पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लो आप, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, dy बाई डी एक्स तो कितना होगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको जब एक बार समझ जाओगे तो। ठीक है, देखो मैंने जो फॉर्मूला बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना, ये n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो n क्या है, n इज द पावर, n क्या है, उसका पावर है, तो 3 का पावर x स्क्वायर, ठीक 3 हो जाएगा, और n माइनस 1 तो 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और इसका कांस्टेंट का 0 होता है, वो हो गया। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन निकल गया आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये dy बाई डी एक्स हमने निकाला है, अगर बोलेगा डबल डेरिवेटिव निकालना, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मैं रिवीजन क्लास दे रहा हूं जो कि क्रैश कोर्स है, मैं थोड़ा स्पीड में ही लेके चलूंगा। मान लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। ये क्या है बच्चों, डबल डेरिवेटिव, जिसको बोलेंगे f डबल डैश एक्स। इसको निकालना है तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव, ये बच्चों हो जाएगा 6x प्लस 2। तो देखो इस तरह से हम लोग डबल डेरिवेटिव इसका कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन की। आ जाइए, अगला क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है y इक्वल टू साइन ऑफ, मान लो e का पावर x दिया हुआ है। इसको सिंपल से क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू, ये आपका दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है ना। ठीक, तो देखो क्या है, जो फंक्शन यहां पे होगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो फंक्शन यहां होगा वो फंक्शन यहां होना चाहिए। इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब जो फंक्शन चाहिए वो फंक्शन आपको देना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ई का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स दिया हुआ है, तो हमें यहां ई का पावर एक्स देना होगा, तभी जाके वो डिफरेंशिएट होगा। ठीक, उसके बाद जो होगा बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, मतलब बस इतना किए हम लोग, डी का पावर ई का डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन ये सा हो, लास्ट में आपका dx आना चाहिए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x ही आना चाहिए। तो इसका बच्चे हो जाएगा कितना, ये हो जाए साइन का कितना होता है cos, तो cos e का पावर x मल्टीप्लाइड बाई e का पावर x, क्योंकि e का पावर x का ये होता है। ये बात क्लियर है। ठीक, और भी क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन मान लो, थोड़ा मैं स्पीड इसलिए चल रहा हूं कि अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बताऊंगा मैं आगे जाके।
तो अब वीडियो देखते चल जाइए। अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन, मान लो y इक्वल टू मान लो 5 का पावर x प्लस कॉट एक्स दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। तो यहां बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 5 का पावर x ये है मान लो, ठीक। आपको मैंने बताया डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx, a का पावर x log ex होता है, log ea होता है, सॉरी, ठीक। तो ये भी a की तरह काम करेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 5 का पावर x log e5 प्लस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सब सिंपल क्वेश्चन, जो बेसिक बच्चे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कैसे क्या है। चलो अब जो पेपर आ रखे हैं उन सबसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। मान लो y इक्वल टू दे रहा है, y इक्वल टू मान लो कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही इसमें भी दे देगा, मान लो 2 कॉट स्क्वायर x दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो भाई इसमें तो फंक्शन है ही नहीं ऐसा, ठीक। तो अब मैं बता रहा हूं आपको लॉग लगाने का मेथड, कि लॉग कैसे लगाना है क्वेश्चंस के अंदर। y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक। देखो बच्चों क्या है, मैंने फॉर्मूला बताया था a का पावर x, y इक्वल टू a का पावर x। इसको डिफरेंशिएट करना है, मान लो इसको, मान लो डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों तरफ हम लोग लॉग लगा देते हैं। समझिएगा बात को, जब हम लोग लॉग लगाया तो दोनों तरफ हमने फिर डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। लिख देता हूं मैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log ey विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक। ये x इधर आ जाएगा, इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन x नहीं y होना चाहिए था, ठीक। जो फंक्शन है तभी डिफरेंशिएट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ log ey विथ रिस्पेक्ट टू dy दे देंगे। हमें लाना है dy बाई dx, ठीक। देख लीजिए log y का फंक्शन जो होगा y होगा, तो dy से दिया, फिर ऊपर dy बाई dx। एक dy दिया है डिवीजन में, तो एक मल्टीप्लिकेशन में देना ही होगा हमें, ठीक। इधर देख लीजिए log ea, ये बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा dx अपॉन dx, ठीक। ये इसका हो जाएगा log का फंक्शन जो होता है, log का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाई y होता है, और ये आ जाएगा dy अपॉन dx। ये बच्चों हो जाएगा, ये 1 1 हो गया, log ea, ठीक। ये आपका हो जाएगा dy बाई dx का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई log ea। y मल्टीप्लाइड बाई log ea कहने का मतलब y का वैल्यू a का पावर x था फंक्शन में, आपको ध्यान है ये बात, ठीक। तो ये dy बाई dx का वैल्यू आ गया। आप देख सकते हैं लॉग लगा के हम जो फार्मूला बताया गया था उस फार्मूले को ही डिराइव कर लिया हमने, ठीक। ठीक इसी तरह से जो क्वेश्चन अभी हम लोग बना रहे थे, जो क्वेश्चन मैंने दिया था अभी, ये क्वेश्चन हम करेंगे ठीक इसी तरह से। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अगर हम लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, log ऑफ 2 cot स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 cot स्क्वायर एक्स। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा log ई वाई इक्वल टू कितना होगा, cot स्क्वायर एक्स log e2, ठीक। ये तो कांस्टेंट है log, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log ई वाई विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं log e2
जो कांस्टेंट हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये आ रहा है आपका। ठीक, तो देखिए बात क्या है कि फंक्शन जो कॉट स्क्वायर एक्स का है वो क्या है, जैसे कि एक्स स्क्वायर हुआ, वाई स्क्वायर हुआ, इस तरह से क्वेश्चन है इसका फंक्शन है, तो इसका फंक्शन dx से नहीं जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता है हमें कॉट एक्स का पता है। ठीक, तो इसके लिए फंक्शन भी, सबके लिए फंक्शन देंगे अलग अलग, तो जिसके लिए जो फंक्शन चाहिए वो फंक्शन बस दे दीजिए आप, log ई वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा बच्चों log ई टू। अच्छा, अब इसका क्या है फंक्शन, इसका फंक्शन आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स का, आ जाएगा आपका कॉट एक्स इंटू डी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा, ये अलग है बच्चों। इसका हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ई टू। कॉटेक्स का जो हमने मैं फॉर्मूला बताया था, एक्स का पावर एन रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, वो इस तरह से चलेगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा बच्चों 2 इंटू कॉट एक्स। ठीक, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहां तक सब समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई लॉग ई टू। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉट एक्स को लिख सकते हो 2 इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और इसको लिख सकते हो -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स जो इसका आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। y का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 5 का पावर y का वैल्यू 2 का पावर कॉट एक्स दिया हुआ है, एक ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका ये 2 इंटू कॉस एक्स बाई साइन क्यूब एक्स जो माइनस में रहेगा, और लॉग ये वाला साथ रहेगा। ठीक, तो इसका आंसर आपका ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स जो निकल गया। ठीक है, आप चाहें तो साइन क्यूब एक्स को ऊपर भी ले जा सकते हैं, आप अगर चाहें तो। इज दैट क्लियर? और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है 8 का पावर x बाई x का पावर 8। तो ये ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग ले लेंगे, लॉग ई वाई। तो लॉग क्या हो जाएगा बच्चों, 8x। लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, जो मैं लिखवाऊंगा पहले। देखो लॉग ई एक्स अगर मान लो दिया हुआ a का पावर b, ठीक, पावर में दिया हो तो b इंटू लॉग ई ए हो जाता है। ठीक, लॉग ई दिया हुआ एक्सपोनेंशियल, ठीक, a मल्टीप्लाइड बाई b, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो बच्चों हो जाता है एडिशन में आ जाएगा। ठीक, अगर ये डिवीजन में है, मान लो अभी और भी लॉग की प्रॉपर्टी है, तो ये बच्चों आ जाएगा माइनस में। क्लियर है ये चीज? उस तरह से यहां भी उसी तरह से होगा। ये क्या हो जाएगा, लॉग ई
और आपका हो जाएगा इन प्लस लॉग x का पावर 8। आप चाहे तो बिना लॉग लिए भी आप u बाई वी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक ना। तो आप लॉग लगा कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। इसका हो जाएगा log e 8 प्लस 8 log x, ठीक। ये आ जाएगा log e y। अब डिफ्रेंशिएट कर दोगे आप, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log e अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया फंक्शन ऑफ फंक्शन कहने का मतलब जो फंक्शन ऊपर रहेगा वो फंक्शन नीचे हमें चाहिए, ठीक। ये आ जाएगा log e 8 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx बाय dx प्लस 8 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ log e x विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसका आ जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स log e 8 प्लस ये हो जाएगा 8 अपॉन log x का होता है x, 8 अपॉन x। क्लियर। ये मैंने उल्टा ले लिया है, देख लो। इसको डिवीजन में लेना था। ये क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअली। इसको चेंज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में नहीं था। डिवीजन वाला बाद में बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो इसका आपको कितना हो गया 8 log x, 8 बाई एक्स। इसका 1 बाई वाई का वैल्यू हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई लॉग ई 8 प्लस 8 अपॉन एक्स, एंड लॉग ई का वैल्यू जो हो जाएगा फिर डी वाई बाई डी एक्स, ये जाएगा 8 का पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर 8 लॉग ई 8 प्लस 8 अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखो इस तरह से लॉग का क्वेश्चन चेंज था एक्चुअली, मैंने डिवीजन में लिखा था, सॉरी। देखिए क्या है, वो डिवीजन में लेकिन कराना था मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का मैंने ये कराया है, और डिवीजन का रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू दे दिया है, मान लीजिए log ऑफ, दिया हुआ है पहले से log ऑफ log x का पावर 5, ये क्वेश्चन है। इसमें भी हम फंक्शन ऑफ फंक्शन ही करेंगे, तो dy बाई डी एक्स जो आएगा, dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा आपको, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग इस वाले फंक्शन के लिए, टोटल वाले फंक्शन के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो, इस टोटल फंक्शन के लिए ये फंक्शन होगा log ऑफ log x का पावर 5। इस पूरे फंक्शन के लिए dx में देना है, लेकिन dx जैसे कि हम dy बाई डी एक्स दे रहे हैं, तो इसके लिए पूरे log ऑफ log x का पावर 5 के लिए फंक्शन जो होगा वो होगा log ऑफ log x5। तो ये आपका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू हम देंगे बच्चों log ऑफ log x का पावर 5, ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर इस वाले को देने के लिए log ऑफ log x का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू log ऑफ x का पावर 5
मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ log x का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x का पावर 5। फिर इसका भी अपना एक फंक्शन आएगा, x का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर? बस फंक्शन को सेटिस्फाई करते चल जाना है, लास्ट में आपका dx आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x का पावर 5। तो इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो log ऑफ x का पावर 5 का क्या हो जाएगा, log x का पावर 5। जो फंक्शन ऊपर रहेगा, इस log के लिए फंक्शन क्या है, log x का पावर 5 है ना। तो उसके लिए जो फंक्शन जो चाहता है, जो फंक्शन वो मांग रहा है, वो फंक्शन अपने को देना है। तो log x का पावर 5 का जो डिफरेंशिएशन होगा, log ऑफ x का पावर 5 हो जाएगा। इस तरह से थ्रू आउट हम dx तक लास्ट पहुंचेंगे। ठीक, अब आ जाओ। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है मालूम है आपको, 1/x होता है। तो यहां पे log का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन log x का पावर 5। फिर यहां जो होगा, यहां हो जाएगा 1 अपॉन log x का पावर 5, यहां हो जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर 5, और यहां पे हो जाएगा x का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय log e 5। क्लियर? यहां तक क्लियर होगा सबको? इस तरह से क्वेश्चन को, इसको फिर सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक, तो यहां से आपका आ जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन x का पावर साइन x log e y, हम दोनों तरफ log लगा लेंगे, तो कितना हो जाएगा log साइन x का पावर साइन x। तो ये हो जाएगा बच्चों log e का पावर 5 साइन x log e। ठीक है, log में आ गया ये। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो इसका हो जाएगा u इंटू वी पर, इसका हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन वाई। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, u इंटू वी पे करिए। तो u इंटू वी कहने का मतलब क्या होगा, एक को u ले लो, एक को v ले लो। ठीक, तो साइन x डिफरेंशिएशन ऑफ log e ऑफ साइन x, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा साइन x प्लस फिर साइन x कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा साइन x, ये log का कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, इसका हो जाएगा cos x प्लस log e साइन x मल्टीप्लाइड बाई cos x। ये कैंसिल, ये हो जाएगा बच्चों cos x प्लस log e sin x इंटू cos x।
यहाँ से आपका cos x कॉमन आ जाएगा। अब y के जगह पे जो फंक्शन था वो फंक्शन हम लोग रख देंगे, जो फंक्शन था sin x का पावर cos x। तो dy/dx जो आ जाएगा आपका बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा y उधर चला जाएगा तो हो जाएगा sin x का पावर cos x। आप चाहें तो cos x कॉमन भी ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, आप चाहो तो cos x को कॉमन भी ले सकते हो। ठीक, तो ये डिफरेंशिएशन का था सब कुछ, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे अभी, लेकिन अब बाकी क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा। मैं बस डेरिवेटिव का एक कॉन्सेप्ट बता रहा था बहुत सारे, और इसके अलावा डेरिवेटिव में और भी चीज़ें आएंगी, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आपका आएगा कि ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो सब आएंगे, है ना। उन सब को भी हम लोग अगली क्लास में करेंगे, है ना। अब तक के लिए इस क्लास को यहीं ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और आप इस तरह से रिवीजन करते रहिए, रिवीजन, क्योंकि अभी टाइम आपके पास है नहीं, 6 तारीख को ही पेपर है। ठीक, तो इसको यहीं आप, ठीक, आज के लिए थैंक यू। इसको अपलोड